एक भगवा वस्त्र पहनने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे हो सकता है? ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल जो है जीन्स पैंट पहनने वाले या जो कोट पैंट पहनने वाले ही प्रोफेसर होते हैं। इस धोती और लंगोटी में रहने वाला व्यक्ति संसार को वो दे सकता है जो संसार के कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। आज संस्कृत के विषय को लेकर के, वेदों की ऋचाओं को लेकर के, योग यज्ञ को लेकर के पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं। नौजवानी में ही कब्ज की बीमारी हो जाती है, फिर क्या करते हैं, अनावश्यक चीजें, मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे और सुबह सुबह ही खैनी चैनी खाते हैं। और जो युवा सुबह सुबह उठ करके अपने भाग्य की रेखाओं पर चूना रगड़ दिया हो, तो ऐसा युवा देश को क्या दे सकता है? चूना लगा दिया पहले ही, जिसको स्वयं नौजवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, तो क्या करेंगे ऐसे युवा? एक सन्यासी अगर आप हो गए तो आपको कहीं गुफा में चले जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना करके ऑफिस में बैठने का क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार में। हरिद्वार में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसे अग्नि वस्त्र धारक सन्यासी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज से पहले हमने आपको आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ संवाद दिखाया, आईआईएम के प्रोफेसर्स के साथ संवाद दिखाया, हमने आपको विदेशी सैलानियों के साथ संवाद दिखाया। लेकिन आज एक ऐसे सन्यासी, एक ऐसे साधु जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के सह कुल अनुशासक भी हैं, हमारे साथ स्वामी परमार्थ देव जी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी संवाद। बहुत प्रणाम है आपको। स्वामी जी, जो सामान्य लोग देखेंगे तो उनको बड़ा अचरज सा और आश्चर्य सा होगा कि एक भगवा वस्त्र पहनने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे हो सकता है? ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल जो है जीन्स पैंट पहनने वाले या जो कोट पैंट पहनने वाले ही प्रोफेसर होते हैं। स्वामी जी, आप भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर हम इतिहास में जाएं तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थान विश्व के टॉप मोस्ट शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम वैश्विक संस्थानों की सूची खंगालते हैं तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 200 शिक्षण संस्थान में भारत का एक भी शिक्षण संस्थान नहीं होता। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही आपने यक्ष प्रश्न किया है। हमारे राजनेताओं ने, हमारे ही लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है और जो कुचक्र विदेशियों ने रचे, जो संधियां नहीं करनी थी उन संधियों को भी किया, जो शिक्षा नहीं पढ़ानी थी उसको भी पढ़ाया। आज भी ऐसे षड्यंत्रकारियों का, ऐसे देशद्रोहियों का, ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ा रहे हैं जो भारत को खंड खंड, टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। उनको बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा महात्मा और बहुत बड़ा संत घोषित कर रहे हैं। ये हमारी कमी है कि वह शिक्षा, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुशिक्षा का पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। किसी का ध्यान इधर गया नहीं। जो पूरे दुनिया को शिक्षा देता था, दुनिया के लोग आकर के यहां वेद, उपनिषद, दर्शन और ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकार के विषयों का आधान अपने जीवन में करते थे, आज वही देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। परंतु कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट श्री स्वामी जी महाराज का है कि ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 1 लाख विद्यार्थी पढ़ें, जो तक्षशिला, नालंदा के प्रतिनिधित्व को यहां पर दर्शाएगा। क्योंकि बिना संस्कृत के हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति का गौरव हमको होना चाहिए, अपने संस्कारों को हमको संभाल करके रखना चाहिए और हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा को हम शीर्ष तक पहुंचाने का
प्रयास करें। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। आज संस्कृत के विषय को लेकर के, वेदों की ऋचाओं को लेकर के, योग यज्ञ को लेकर के पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं। और हमारे युवा युवतियां अब जब बाहर के लोग उसको बोलते हैं हाँ इस गायत्री मंत्र के उच्चारण से ये बीमारी जाती है या मन मस्तिष्क को कूल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, तो हमारी वो अच्छा ऐसा भी होता है। और जब हमारे ऋषि कहते हैं कि ओंकार का जप करो, तस्य वाचकः प्रणवा तद जपस तदर्थ भावनम, जबकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात करते हैं, तो उनको लगता है ये तो पता नहीं कहाँ की पुरानी चर्चा कर रहे हैं। और वही चीज जब पाश्चात्य लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, तो उसको हम आत्मसात करना चाहते हैं। ये विडंबना हमारी है। हजारों वर्षों से जो ऋषि मुनि योग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, वही स्टाम्प जब आयुर्वेदा हो जाता है अंग्रेजी में और योगा हो जाता है तो लोग उसको स्वीकार्यता देते हैं। बिल्कुल सही बात। स्वामी जी, दुनिया देखती है और आज भी लोगों का ऐसा मानना है, जो मॉडर्निटी की दुनिया में पाश्चात्यकरण की और अंधानुकरण कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये सन्यासी और ये इस तरीके के वस्त्र पहनने वाले, ब्रह्मचारी वाले वस्त्र, धोती कुर्ता पहनने वाले दुनिया को क्या दे देंगे। इस धोती और लंगोटी में रहने वाला व्यक्ति संसार को वो दे सकता है जो संसार के कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता है जी। ये भारत ऋषियों का देश है, ये ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारे ऋषियों ने जो दिया है उसको बखान करने की आवश्यकता नहीं, सारा संसार जानता है। जिस कार्य को हमारे ऋषियों ने सहज भाव से कर दिया उसी पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी ऋषि रिसर्चर भवती, ऋषियों ने एक छोटी सी नैनो टेक्नोलॉजी आज कह रहे हैं, वो तो हजारों लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने इसको किया है। तो एक लंगोटी में रहने वाला व्यक्ति, एक दो कपड़ों में अपना तन ढकने वाला व्यक्ति, जिसके लिए अपना कुछ नहीं होता लेकिन सब अपने होते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा मेरा तू मैं की जो बात चलती है ना, ये तुच्छ स्वार्थ है। जो सच्चा सन्यासी होता है उसके लिए तो सारा संसार ही परिवार है। कोई भारतवर्ष को छोड़ करके अन्य कोई भी देश या कोई भी संस्कृति इस बात को कभी भी नहीं कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को भी दुख ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर फिर प्रश्न आप कर सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं, चोर लुटेरे उचक्के भ्रष्टाचारी, वो भी सुखी रहे, तो उनके समाज के वो कलंक हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। या एक हाथ में योग, एक हाथ में युद्ध, एक हाथ में शांति, एक हाथ में क्रांति। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। वेद में भी कहा गया है अग्रतश्च चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि। एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में जब शस्त्र होगा तो समन्वय के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज इसकी प्रासंगिकता भी है। लोग ऐसा समझेंगे कि एक सन्यासी अगर आप हो गए तो आपको कहीं गुफा में चले जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना करके ऑफिस में बैठने का क्या मतलब है। ये भी सेवा के लिए है जी। कहीं ना कहीं तो ये तो दुनिया है जी, कुछ ना कुछ तो कहेगी जी। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। तो हम जंगल में भी बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कि ये देखो जंगल में बैठ गए, नवयुवक है और देश की समाज की सेवा करनी चाहिए। बाकी इसका कोई अटैचमेंट नहीं, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। सारी सेवा हो लेकिन विवेक पूर्वक हो, वैराग्य पूर्वक हो। आज हम देखते हैं कि जो भारत का नवयुवक है वो पाश्चात्य देशों की अनुगमन कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, आचरण कर रहा है। तो उस भारत के युवा को आप क्या कहेंगे। इस विषय में हमारे युवाओं को विचार करना चाहिए जी, क्योंकि संसार के लोगों ने जो भौतिक सुख की कामना से पता नहीं क्या क्या किया है जी। और उनको शांति मिली नहीं जी। आपने इतने हजारों लोगों के आपने इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार किया उनका, लेकिन उनसे हम क्या शिक्षा पाते हैं कि संसार में सुख नहीं है।
सुख कहाँ है? अपने अंदर है। सुख कहाँ है? अपने अध्यात्म जीवन में है। आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा को देखिए, तेजस्विता नहीं है। क्यों? कारण ये है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से, वीरता, शूरता, धीरता, गंभीरता यदि नहीं है तो ऐसा युवा देश को क्या दे सकता है? युवा मिश्रणयो हो, धातु से युवा शब्द बनता है। अर्थात जिसको यह ज्ञान हो, जिसको यह विवेक हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है। मुझे आपने बहुत अच्छा भजन गाया, तो हम चाहेंगे कि आप एक और कोई अच्छा कुछ भजन की पंक्तियां सुनाएं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसलिए वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी, रहूं आजा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तो ये जो जीवन निराला हो, परोपकारी हो, एक प्रार्थना है कि हम अपने कर्तव्य, युवा हैं हम, तो युवा का कर्तव्य क्या है? सबका अलग अलग कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य से हम बंधे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। तो ये थे स्वामी परमार्थ देव जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय के। दोस्तों, आज सन्यासियों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आज सन्यासी बाहर से सन्यासी हो गए हैं, भीतर से संसारी हो गए हैं। लेकिन स्वामी परमार्थ देव जी एक अतुलनीय उदाहरण है, जो बाहर से तो संसारी हैं लेकिन भीतर से सन्यासी हैं, भीतर से संन्यास्त हैं, बाहर से वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, और नव युवकों के अंदर दर्शन, धर्म, संस्कृति और विशेष तौर पर गीता, उपनिषदों के सिद्धांतों को पोषित करने के लिए बीजारोपित कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को भविष्य में दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित कर सके। स्वामी जी का कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी? स्वामी जी का कौन सा फैक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस आध्यात्मिक श्रृंखला में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।